अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? शाह महमूद के हाथ कौन मजबूत कर रहा है? ये सारी बातें रऊफ़ कुलासरा ने एक प्रोग्राम में बताई हैं। छोटी सी वीडियो है। खान के साथ क्या होने वाला है ये भी आपको वो बताएंगे। चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। साथ में आज इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी राना सनाउल्लाह साहब की, जिसमें वो ये कह रहे हैं हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे। अब ये उसी शाम ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें इकट्ठी हुई नजर, आप इनको मिलाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं तीनों चीज़ों को। आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे मैंने अभी आना है, आपने सवाल बड़ा पहले मुश्किल डाल दिया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब की हो रही है, शाह महमूद कुरैशी की हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ मजबूत होंगे। अब खान साहब और उन सपोर्टर को मैसेज चला गया है कि जनाब के आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया कि जो फार्मूला कुरैशी साहब लेकर आ रहे हैं कि आप डंप हो जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कुछ अर्से के लिए अपने आप को आप हाइबरनेशन में चले जाएं, वो फार्मूला आपको एक्सेप्ट करें। राना साहब ने ये भी इंडिकेशन दिया है कि पीटीआई के जो हैं वो 3 ग्रुप्स बनेंगे और जो 3 ग्रुप्स होंगे उसमें से एक शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप को ज्वाइन करेगा या उनकी अंडर होगा, दूसरा जो है जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और तीसरे कुछ अरकान जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लियरली अब बड़ी मजे की सुने। तो ये खान साहब के लिए बड़ा लाउड मैसेज है कि जनाब आप इन चीज़ों में मान जाए, रेजिस्ट मत करें, लड़ाई झगड़ा मत करें, ना खुद को फर्दर नुकसान पहुंचाएं ना अपनी पार्टी को पहुंचाएं अपने। शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों आगे किया, जो मैंने पहले भी रीजन बताई थी कि कुछ लोग हैं जो जेकेटी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, लिहाजा जो मतलब है इसमें जो आप अब यूं कह लें कि एक होती है फर्स्ट आप लीडरशिप होती है, फिर सेकंड टीयर होती है, थर्ड टीयर होती है। अब सेकंड टीयर जो है, जो इमरान खान साहब के बाद की एक वो लॉट है, वो कंफर्टेबल फील करेगी कि हम अपना पीटीआई में अपना ग्रुप बना के रखें, जो ओरिजिनल पीटीआई है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बहुत सारे इनके लोग हैं। वो कहेंगे जी हमें उन्हीं के साथ खड़े होने दें, हमारी लॉयल्टी खान साहब के साथ नहीं है, हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है। वो जो इसको आके ओपनली सामने लाएंगे जी हम तो ओरिजिनल जो पीटीआई है ना, जा एक उसको नई बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के पास थर्ड टीयर जा रही है मोस्टली, नोट करें कि जो थर्ड टीयर है ना, जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर छोटे मोटे थे, वो कुछ बड़े नाम अब तक जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में अभी आएंगे, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, चलो उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देंगे। देखो दोस्तों, आपने ये हमारी सियासत का आजकल हार है, जोड़ तोड़, सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपने अरूज पर है। कुछ लोगों को मिलाया जा रहा है, कुछ लोगों को पार्टी से आउट किया जा रहा है। इस तरह से एक नई पार्टी वजूद में आने वाली है और हो सकता है एक पीटीआई पार्टी में से 2 या 3 या हो सकता है 4 उसकी शाखें भी बन जाए, उसमें से मुख्तलिफ लीडरान जो है उनको लीड करने लगे और उसमें जाके एक इमरान खान को माइनस करने के लिए ये इतना सारा बखेड़ा जो है उसको छेड़ा जा रहा है और इसको छेड़ा जाएगा। तो मैं तो वैसे इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद ही साइड पे हो जाए तो अच्छी बात है। बस पार्टी का मंशूर पार्टी को दे दें और ख़ुद एक साइड पे हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है जब लीडर को हटाया जाएगा तो उसके मंशूर को भी हटाया जाएगा, क्योंकि अगर मंशूर वही रहता तो अवाम तो फिर भी यही कहेंगे ना कि ये तो वही बात है जो फलां बंदा कर रहा था। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है सारा और इंतखाबात तो इनको करवाने ही पड़ेंगे। अक्टूबर में जैसे टेन्योर इनका ख़त्म होगा अगस्त में, तो अक्टूबर में तो इंतखाबात इनको करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले वो अपना जोड़ तोड़ मुकम्मल करेंगे, किस पार्टी को किस पोजीशन पे रखना है, किस जगह पे रखना है, और ये सारा से हिसाब करने के बाद उसके बाद ही ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।